हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ परिचय पढ़ते हैं। यह पाठ फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति के आधार पर कुछ लिखा गया, जैसे कि आपकी यादों में कोई बात है, आप किसी से मित्रता है, आपकी किसी के साथ आपने कुछ समय बिताया है, उसके बारे में जो भी आपको याद है आप उसे लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। तो यह पाठ एक संस्मरण है जो फादर बुल्के और लेखक के बीच जो उनकी गहरी मित्रता है, जो उनका गहरा संबंध है, उस गहरे अंतरंग संबंध की झलक दिखाता है। इस संस्मरण से पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि भले ही बेल्जियम का रैम्प चैपल शहर हो, पर उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है तब तक इस विदेशी साधु कौन? फादर कामिल बुल्के। तो तब तक इस विदेशी साधु को और उनका जो प्रेम था भारतीय भाषा और बोलियों की तरफ, तो उस प्रेम को और विदेशी साधु को याद किया जाएगा। अब पाठ पढ़ते हैं। दूसरों के जीवन में अमृत घोलने वाले फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई। जहरबाद एक बीमारी होती है जिसमें गैंग्रीन नाम की ये बीमारी होती है। इसमें एक फोड़ा हो जाता है और पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो दूसरों की ज़िंदगी में जिन्होंने अमृत घोला, जिन्होंने हमेशा खुशियाँ घोली, उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक होगी ये नहीं सोचा था किसी ने। लेखक बताता है कि फादर की आकृति लंबी थी, पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी थी। जैसे क्रिश्चियन सफ़ेद चोगा जो पहनते हैं चर्च में प्रिस्ट होते हैं, इस तरह से फादर हमेशा एक सफ़ेद चोगा पहनते थे। उनका रंग गोरा था, नीली आंखें, सफ़ेद चमकती दाढ़ी और उनकी सबके लिए खुली बाहें जो लेखक को हमेशा याद रहती हैं कि सभी को गले लगाने को आतुर रहते थे। सबके लिए उनके भीतर प्रेम था। साथ ही याद है उनका लेखक को गले लगाना, चाहे वह कहीं भी उनसे मिले हो, फादर उन्हें गले लगा लेते थे, चाहे इलाहाबाद में मिले हो या दिल्ली में। फादर को याद करके ऐसा लगता है जैसे कोई शांति के समय उदास संगीत सुन रहा हो। उदास संगीत, क्योंकि फादर को याद करके व्यक्ति उदास हो जाता है कि वो चले गए और उनकी यादों में डूब जाता है पूरी तरह। उनको देखना करुणा और प्रेम के पवित्र जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखने से ही पवित्रता अपने आप उनमें जो इतनी झलकती थी, व्यक्ति खुद को पवित्र महसूस करने लगता था। जैसे किसी संत के दर्शन होते हैं तो व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझने लगता है। इस तरह से फादर को देखना व्यक्ति को खुद ही पवित्र महसूस कराने लगता था कि वो पवित्र जल में स्नान कर चुका है। उनसे बात करने भर से ही मनुष्य में कर्म करने की इच्छा जाग जाती थी। उसकी संकल्प शक्ति मनुष्य की मजबूत हो जाती थी। किन से बात करके? फादर कामिल बुल्के से। लेखक को परिमल के दिनों की याद आती है। परिमल एक ग्रुप था, एक समूह था दोस्तों का, जिसमें सारे लेखक थे। समूह में जितने मित्र थे सभी को लिखने का शौक था। तो परिमल के दिनों की याद आती है जब सभी सदस्यों के बीच पारिवारिक रिश्ते थे और उन सबके बड़े थे फादर कामिल बुल्के। फादर उन सबके घरों में उत्सवों में जाते थे और बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते थे। फादर ने जब लेखक की संतान के मुंह में पहली बार अन्न डाला, कई जगह पर होता है जहाँ बच्चा है उसको जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उस समय एक फंक्शन किया जाता है, एक उत्सव किया जाता है। तो फादर ने जब लेखक की संतान के मुंह में पहली बार अन्न डाला तो लेखक को महसूस हुआ जैसे वो किसी घने देवदार के वृक्ष के नीचे खड़ा है। मतलब उसे एक लगा कि मेरे परिवार के लिए एक सहारा है, जहाँ वो अपनी परेशानियां अगर कह दे तो उसे शांति मिलेगी। शीतलता जिस तरह से एक पेड़ देता है, इस तरह से फादर सबको शांति देते थे, प्रेम देते थे। फादर का परिवार जो था उसके बारे में अब लेखक कहता है कि लेखक को पहले तो याद आता है कि फादर किस तरह से इलाहाबाद में जब अपना कोई काम करते थे, इधर उधर कहीं जाते थे तो कैसे साइकिल से जाते थे और फादर को कभी किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। लेखक कभी कभी सोचता है कि दो भाई, एक बहन, माता पिता और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर कैसे अचानक उनके मन में आ गया कि अब सन्यासी बने। फादर
के मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी, वो भारत आ गए। अब वो अपना देश भारत ही बताते थे, पर अक्सर रैंप चैपल की खूबसूरती का बखान भी करते थे। उन्हें अक्सर अपनी माँ की याद आती थी। उनकी बहन थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव की थी, तो उसकी शादी थोड़ी देर से हुई, तो अक्सर लेखक ने फादर को देखा कि वो अपनी बहन की शादी की चिंता भी करते थे। तो उनका एक भाई था, वो वहीं पादरी बन गया था। 2-3 बार भारत आने के बाद फादर अपने देश भी गए। फादर बताते हैं कि जब वह धर्मगुरु के पास गए संन्यास लेने, तो जो संन्यास लेने जाता है उसकी एक शर्त मानी जाती है। उससे कहा जाता है कि वो अपनी कोई इच्छा व्यक्त कर सकता है संन्यास लेते वक्त। तो फादर ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की वो थी भारत आने की। उन्हें भारत आने की परमिशन मिल गई, भारत आ गए और पहले जिसेट संघ में उन्होंने धर्माचार की शिक्षा ली। जो वहाँ के पादरी थे, प्रिस्ट थे, उन्होंने पूरी तरह जो सन्यासी का धर्म होता है, किस तरह का आचार करना, विचार करना, ये सब सिखाया, आचरण सिखाया पादरियों का। तो पहले उन्होंने धर्माचार की शिक्षा ली और फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। बाद में कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जो उनका रिसर्च का कार्य था, शोध का कार्य था, वो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, ये उनका शोध प्रबंध था। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे और यहीं इन्होंने बाइबल का अनुवाद भी किया। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया, जो आज भी काफ़ी प्रचलित है। फिर बीमार पड़े, पटना आए और बाद में दिल्ली, और दिल्ली में 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। फादर संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प से सन्यासी थे मतलब उन्होंने अपना जीवन सन्यासियों की तरह जीने का संकल्प लिया हुआ था, लेकिन स्वभाव से नहीं थे। क्योंकि सन्यासियों का स्वभाव कैसा होता है, सन्यासी विरक्त होते हैं, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखते, सबसे रिश्ता तोड़ के रखते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन फादर ऐसे नहीं थे। फादर किसी से रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। किसी शहर में जा रहे हैं और वहाँ पर उनका कोई परिचित है, तो चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले, चाहे मौसम कैसा भी हो, आंधी बारिश तूफान, 2 मिनट के लिए मिलना हो, लेकिन फादर मिलते ज़रूर थे। सबके बारे में हालचाल पूछते रहते थे, घर परिवार के बारे में पूछते थे। तो इसलिए कहा गया है कि फादर संकल्प से सन्यासी थे, स्वभाव से नहीं। लोगों से उनके परिवार के बारे में पूछना उनके स्वभाव में शामिल था। उनके सांत्वना भरे शब्द लोगों के जीवन में रोशनी भर देते थे। कोई बिल्कुल निराश हो चुका है, हताश हो चुका अपने जीवन से, तो उनके 2 शब्दों से ही उसे प्रेरणा मिल जाती थी। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु के समय जब लेखक बहुत दुखी था, तो फादर के शब्दों ने ही उसे शांति देने का काम किया। फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। भारत में ही भारत की मातृभाषा का अपमान फादर को बिल्कुल रास नहीं आता था। हिंदी की जब उपेक्षा होती तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो चाहते थे कि जो हिंदी को अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो उन्हें हिंदी को वो अधिकार दिलाने की वो कोशिश करते थे। अंतिम समय जब फादर दिल्ली आए तो ना किसी से मिले, ना गले लगे, जैसा कि उनके स्वभाव में था कि लोगों को मिलना, उनको गले लगा लेना। लेकिन अंतिम समय जब वो दिल्ली में आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी सूजी हुई, आपस में उलझी हुई उंगलियां ताबूत में उनके जिस्म पर पड़ी थी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। 18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक छोटी सी नीली गाड़ी से उनका शव उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी के बेटे और राजेश्वर जी ने गाड़ी से उतारा और उदास पेड़ों की छांव वाले रास्ते से अंतिम स्थल तक ले गए। उदास पेड़ों की छांव वाला रास्ता कहा गया है क्योंकि वह रास्ता शमशान का था। वह रास्ता उस कब्रगाह का था जहाँ पर फादर को दफनाया गया था। तो शमशान के रास्ते में, क्योंकि वो उदासी का समय होता है, इसलिए उस रास्ते को उदास पेड़ों की छांव वाला रास्ता कहा गया है। जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार,
विजयेंद्र, कुछ मसीही समुदाय के लोग, और गेरुए वस्त्रों में, गेरुए वस्त्र यानी जो साधु जिस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, तो गेरुए वस्त्रों में इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहीं उपस्थित थे। अंतिम प्रार्थना मसीही विधि से की गई और फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि दी। उस समय नम आँखों का गिनना शाही फैलाने जैसा था। मतलब रोने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। अगर गिनकर लिखा जाए तो वो केवल शाही बर्बाद करने जैसा ही था। लेखक कहता है, हम में से सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अलग, मानवीय करुणा की दिव्य चमक से भरी छवि, उसकी स्मृति हमारे मन में जैसे एक यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित रहती है, इस तरह से हमेशा हमारे मन में उनकी स्मृति पवित्र अग्नि की तरह प्रज्वलित रहेगी। अब देखते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो फादर की उपस्थिति के बारे में लेखक ने कहा है कि जिस तरह से एक घना वृक्ष देवदार का शीतलता देता है, इसी तरह फादर सबको प्रेम देते थे। उनके शब्द एक निराश व्यक्ति में भी जीवन का संचार करते थे। तो इसलिए फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया जैसा कहा है। प्रश्न 2 है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा में बहुत कार्य किया है। उन्होंने जो अपना शोध कार्य किया वो भी हिंदी भाषा में था। हिंदी के प्रति उनकी चिंता थी कि उसे मातृभाषा जो है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। प्रश्न 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। कि उन्होंने जो शोध कार्य किया वो राम कथा पर था। बाइबल का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और जो हिंदी के प्रति चिंता थी, ये सब बातें बताती हैं कि उनका हिंदी के प्रति कितना लगाव था। प्रश्न 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में बताएं। तो फादर कामिल बुल्के की एक करुणा भरी छवि है, एक प्रेम भरी छवि है जो लोगों में जीवन का संचार करती है, जो लोगों को नई राह दिखाती है, लोगों के मन में संकल्प शक्ति को जागृत करती है। अब प्रश्न 5 है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। जो भी उनसे मिलता था वो उसको गले लगाने को आतुर थे, उस पर अपना प्रेम बरसाने को आतुर थे। उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, सबको समान भाव से प्रेम किया। प्रश्न 6 है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? सन्यासी की परंपरागत छवि क्या होती है कि गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, या जिस तरह से क्रिश्चियन में जो प्रिस्ट होते हैं वो सफ़ेद चोगा पहनते हैं। तो फादर वो चोगा तो पहनते थे, सन्यासी थे, लेकिन परंपरागत नहीं, क्योंकि सन्यासी किसी से लगाव नहीं रखते, कोई विशेष लगाव नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं बनाते। और फादर का स्वभाव था कि वो रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ते नहीं थे। प्रश्न 7 है, आशय स्पष्ट करो। भाग क, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। इसका आशय है कि वहाँ अंतिम यात्रा के समय फादर की रोने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिना नहीं जा सकता था। उनको गिनना, अगर उसे कोई गिनकर दर्ज करना चाहे तो वो केवल शाही बर्बाद करने जैसा होगा। भाग ख है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जिस तरह व्यक्ति संगीत में खो जाता है, उसी तरह से फादर को याद करना ऐसे होता था कि उनकी यादों में व्यक्ति खो जाता था और उनकी छवि, जो प्रेम भरी छवि थी, उसको याद करके कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, एक व्यक्ति उदास हो जाता है। तो इस तरह से कहा गया है कि फादर को याद करना ऐसे लगता है जैसे कोई उदास शांत संगीत सुन रहा है, कि उसमें खो गया है वो पूरी तरह। प्रश्न 8 है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो शायद फादर कामिल बुल्के ने भारत की संस्कृति के बारे में सुना होगा, भारत की खूबसूरती के बारे में सुना होगा, और इन्हीं सब आधार पर उनके मन में इच्छा जगी होगी कि संन्यास लेने के बाद वो भारत चले जाएं। और इसी के साथ हमारा पाठ और पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त। इन सभी प्रश्नों के उत्तर
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।